तो हमारे साथ जुड़ रही हैं वरिष्ठ पत्रकार और कश्मीर के मुद्दे पर अपनी बात मुखरता से रखने वाली आरती टिक्कू। आरती, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे थे, लेकिन सबसे पहले बात 370 की मैं आपसे समझना चाहूंगा। जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला सरकार वहां पर बनी और तब से लेकर अब तक 370 को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है, पॉस्चरिंग है, अपने लोगों को दिखाने की कोशिश है कि देखिए हम बहुत ज्यादा सीरियस हैं, या मामला कुछ और भी है इसके पीछे? देखिए, इतिहास जो है, अगर आप कश्मीर का जानते हो तो ये जो हुआ है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में, आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और ना ही आप इसको लाइटली ले सकते हैं। बेशक ये उमर अब्दुल्ला सरकार जो है, आपको लगेगा, कई सारे लोग कहेंगे कि ये पोस्चरिंग है, लेकिन कश्मीर के जो हालत पिछले 75 साल में जो हुए हैं, जो इतिहास रहा है, वो ये दिखाता है कि कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में जब ये ऐसी कोई हरकत हुई है, उसके बाद आज़ादी की जो मूवमेंट चली, शेख अब्दुल्ला ने जो चलाई, वो भी इन्हीं ऐसे ही अंशों से, ऐसे ही जो छोटे छोटे घटनाएं हुई, उन्हीं से शुरू हुआ। और अभी भी अगर आप देखें, इंजीनियर रशीद के जो भाई हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में, और आपको याद होगा कि इंजीनियर रशीद जो है, उन पे टेरर के मुकदमे हैं। इसमें कई सारे जो अब्दुल्ला खानदान है, जो मुफ्ती खानदान है, ये वो फैमिलीज है, वो डायनास्टीज है जिनकी वजह से कश्मीर में इतना खून खराबा, इतना आतंकवाद। आरती, क्या आपको लगता है कि वाकई अब भी ऐसी स्थितियां हैं? क्या वाकई अभी भी हिंदुस्तान का जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है वो उस तरीके का है कि विधानसभा में वहां हंगामा हो और उसके बाद जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़ जाएं? तब से अब तक तो चुनाव में झेलम में बहुत पानी बह चुका है, हिंदुस्तान बदल चुका है। देखिए, हिंदुस्तान बदल गया होगा, लेकिन हमारे दुश्मन नहीं बदले हैं। पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी रही है, खासकर 1970 के बाद, उन्होंने अभी अपनी स्ट्रैटेजी कहीं बदली नहीं है। अभी भी वो कश्मीर की रट लगा रहे हैं। अभी आप रोज एनकाउंटर देख रहे हैं, रोज टेरर अटैक्स देख रहे हैं, रोज आप जो वायलेंस का जो ग्राफ है वो अभी दिख रहा है आपको। उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया। हिंदुस्तान बदल गया है, हिंदुस्तान के लोग बदल गए, कश्मीर के लोग भी बदले, और उन्होंने दिखा दिया कि वो ना तो आतंक के साथ है और ना ही वो अलगाववाद के साथ है। लेकिन सिर्फ आपके पास 100-200 आतंकी होंगे तो आप जो कश्मीर में पिछले 5 साल में आपने अमन देखा, वो अमन नहीं रहेगा। उसमें आप अभी भी 30 साल के बाद भी, 35 साल के बाद भी कश्मीरी हिंदू जिनका नरसंहार हुआ, वो अभी आप उनको घर वापस नहीं लेके जा गए हो। अभी भी आपकी सरकार की जो पॉलिसीज है, जो बुल्ला डॉक्ट्रिन रही है, ग्लोबल डॉक्ट्रिन रही है, वो एक ही डॉक्ट्रिन है कि जिन लोगों ने कश्मीर में अलगाववाद कराया, जिन लोगों ने आतंक फैलाया कश्मीर में, उन्हीं को आप लोग ने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की है। उन्हीं को अभी भी जो है, उन्हीं के पास सत्ता है, उन्हीं के पास ताकत है। आम आदमी के पास कोई सत्ता नहीं है। लेकिन आरती, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो सिर्फ झुलस रहे हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार के वजूद में आने के बाद से जो आतंकी घटनाएं बढ़ी वहां पर, वो पाकिस्तान की साजिश हो सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 370 को लेकर जिस तरीके से सियासी बवाल मचा हुआ है, क्या उसके पीछे भी आपको पाकिस्तान का एंगल, पाकिस्तान की साजिश नजर आ रही है? नहीं, मैं तो आपको लगातार यही कह रही हूँ कि जम्मू कश्मीर को जो खराब करने वाले, जिन्होंने अलगाववाद की सियासत की, अब्दुल्ला डायनास्टी, मुफ्ती डायनास्टी, इन लोगों ने ही कश्मीर में अलगाववाद पैदा किया। इन लोगों ने ही कश्मीर को पिछले 75 साल से चला रहे हैं। तो यही जो राजनेता है, इनकी राजनीति, इनकी गंदी सियासत की वजह से लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है, इसमें इन्हीं राजनेताओं का हाथ है, जो इधर भी और उधर भी जो अलग अलग सांठ-गांठ करते हैं, कभी अमेरिकियों के साथ, कभी अंग्रेजों के साथ, कभी इजरायलियों के साथ। ये सब सांठ-गांठ करने वाले लोग हैं। इन लोगों की वजह से कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी मुसलमान और हमारे सोल्जर्स, हमारी पुलिस सब मारे गए हैं। आप इनसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ये देश इनसे सवाल नहीं पूछ रहा है। आप मोदी सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। ये इस सरकार से पूछिए कि आप, किसी सरकार ने ये कहा था कि ये जो 2 डायनास्टीज है, इन्होंने कश्मीर को बर्बाद किया, लेकिन यही दो
जो डायनामिटीज है अभी भी आज की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है यही इन्हीं के लोग हैं। तो आप मुझे बताइए कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो टेरर अक्यूज्ड है वो कैसे, उन्हीं को अभी भी उनके पास सत्ता है, अभी भी उनके पास पावर है। तो क्या भारत सरकार को ये नहीं समझ आ रहा है कि जिन लोगों ने कश्मीर को बर्बाद किया उन्हीं के हाथ में सत्ता चली गई? ठीक है, लेकिन मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा आरती टिक्को, सब जानते हैं कि अगर 370 की वहां पर बहाली होनी है, जो कोशिश वहां पर सरकार कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, तो वो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सबसे ज्यादा योगदान होगा। उसके बाद भी इतना बवाल विधानसभा में, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये घाटी को एक बार फिर झुलसाने के लिए हो रहा है? देखिए, घाटी को झुलसाने के, अगर आप, वही मैं आपको बार बार कहती हूँ, आपको लगता है कि भारत में तो बहुत बदल गया पिछले 35 साल में, लेकिन कश्मीर की जो आतंक का इतिहास है, जो हमने 80s में देखा, जो 90s में देखा, ऑटोनॉमी से बातें शुरू हुई और फिर आज़ादी पे ख़त्म नहीं हुई, वो बाद में प्रो पाकिस्तान का नारा बनाती, यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा, फिर अलकायदा, फिर आईसिस की बातें हुई कश्मीर में। लेकिन शुरू कहाँ से हुआ? शुरू यहीं से हुआ कि हमको अलग चाहिए, अलगाववाद की जो सियासत है कि हमको स्पेशल स्टेटस चाहिए, हमको 35A चाहिए, हमको 370 चाहिए, हम अलग है, हम हिंदुस्तान के साथ नहीं है, हमारे को कुछ खास जो बाकी स्टेट्स का जो आरती माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ जाने माने कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित साहब भी जुड़ चुके हैं। सुशील सर, ये 370 पर विधानसभा में मच रहा सियासी बवाल, घाटी में बढ़ती आतंकी घटनाएं, किस दिशा में आपको तस्वीर जाती नजर आती है सर? ये हम लौट आए हैं 90 के दशक में। आज फिर वही सरकार है, जिस सरकार के, जिस गठबंधन के चलते हमें कश्मीर से निष्कासित होना पड़ा। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन, याद रहे, तब भी फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार थी कश्मीर में, और तब भी यही बवाल था। 370 जो है ये एक बहाना है, ये इसको एक मेटाफर कह सकते हैं, एक तरह का ये उदाहरण है, केवल मुखौटा है, और इसके पीछे जो सोच है वो जिहाद है। जिहाद यानी हम एक मुस्लिम बहुमत वाला राज्य एक हिंदू बहुमत वाले देश का हिस्सा नहीं रहना चाहते। ये मोटी बात मदरसों से, मस्जिद के खुतबों से, सामाजिक लोक व्यवहार में, राजनीति में, ब्यूरोक्रेसी में, मीडिया में, एकेडेमिया में नस नस में भर दी गई है। लेकिन सुशील पंडित साहब, चुनाव के नतीजे आने से पहले और नतीजे आने के बाद भी उमर अब्दुल्ला के बयानों को हमने सुना, जिसमें वो कह रहे थे देखिए साहब 370 तो अब नहीं हट सकती है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही हटाएगी, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे, कश्मीर के विकास के लिए काम करेंगे। उन बयानों का क्या मतलब था फिर? तो उन बयानों से पहले उनका मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए कि शंकराचार्य पर्वत को हम तख्ते सुलेमान बनाएंगे, 370 वापस लाएंगे। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा था उन्होंने। तो चुनाव से पहले क्या फारूक और उमर अब्दुल्ला, चुनाव के बाद के फारूक और उमर अब्दुल्ला? आप कहेंगे कि फारूक अब्दुल्ला तो रामधुन भी गाते हैं, भारत माता की जय भी बोलते हैं, वो जैसा चेहरा देखते हैं, जैसी ऑडियंस देखते हैं, जैसा समय देखते हैं, वैसे राग अलापते हैं। आपको इन पर कब से भरोसा होने लगा इनके शब्दों पर? आरती टिक्को, जो बात सुशील पंडित साहब कह रहे हैं बेहद अहम बात, वो कह रहे हैं कि अपनी पॉलिटिकल जमीन पर फोकस करना वो उनकी पहली प्राथमिकता है, भले ही फिर उसके बाद कश्मीर में इसी तरीके से आग लगती रहे, सियासी बवाल मचता रहे। बिल्कुल, देखिए, जो पोलराइजेशन, जो कम्युनल पोलराइजेशन हमने देखी इलेक्शंस में, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की, जो पीडीपी ने की, जो इंजीनियर रशीद ने की, वो दर्शाता है कि ये जो जितने भी राजनेता कश्मीर के हैं जिन्होंने कश्मीर को बर्बाद किया, उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली है, वो अभी भी उसी सोच में लगे हुए हैं, वो उसी में यकीन करते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जिनके बारे में मोदी सरकार ने कहा था कि ये खानदान, ये लोग जिन्होंने कश्मीर को बर्बाद किया, उन्हीं को सत्ता सौंपी इन्होंने, उन्हीं को यहाँ दिल्ली में स्टेज पे लेके आके 2021 में सबके साथ फोटो ऑप किया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मुझे बताइए, जो एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के, जो कश्मीर पॉलिसी बनाते हैं, उनकी क्या पॉलिसी है
कि उन्होंने तो वही दुल्ला डॉक्ट्रिन चलाई जो दुल्ला डॉक्ट्रिन की वजह से कश्मीर की तबाही हुई 1990 में। जितने भी अलगाववादी थे, आतंकी थे, उन्होंने उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दिया, उनको पावर दी, उनको सत्ता में ले आए, और वही डोवल ने भी किया। तो कोई अंतर नहीं है। ठीक है सुशील पंडित साहब, जो बात आरती टिक्कू कह रही हैं उस पर आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? कुछ लोग कहेंगे देखिए तो डेमोक्रेटिक सेटअप है, चुनाव होगा, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ेंगी, जिसको मेजोरिटी मिलेगी वो सत्ता में आएगी। सुशील पंडित साहब, देखिए ये कह देना बड़ा आसान है, लेकिन जनता ने और व्यवस्था ने हमें 5 वर्ष का समय दिया। आप सोचिए कि 2019 5 अगस्त को आपने 370 निरस्त किया, यह आपका पहला कदम हो सकता था, इसको आपने आखिरी कदम मान लिया। आपके पास लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से केंद्र का सीधा शासन था जम्मू में, आपने जिहाद की कमर तोड़ी जी। आप उसको पुचकारते रहे, आप उसको बहलाते रहे, उस पर विकास के नाम पर दसियों हजार करोड़ की वर्षा करते रहे। आप 370 हटाने के बाद भी डोमिसाइल पॉलिसी के माध्यम से वहीं उसी जनसंख्या को, उन्हीं व्यक्तियों को फिर से बहाल करते रहे, सिस्टम में वरीयता देते रहे, प्राथमिकता देते रहे, विशेषाधिकार देते रहे। आपने किसको सजा दी मुकदमा चलाकर? मुझे एक व्यक्ति बताइए जिसको फांसी पे लटकाया गया हो हिंदुओं के नरसंहार के लिए। आज भी वो बिट्टा कराटे जिंदा है, वो यासीन मलिक जिंदा है, वो हुर्रियत के नेता जिंदा हैं, और अगर कोई मरा तो वो बिस्तर में आराम की नींद सोता हुआ 93 साल का गिलानी मरा, जिस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया, किसी को सजा नहीं हुई है, किसी को न्याय नहीं मिला है। तो ये गंभीर सवाल, बड़े सवाल सुशील पंडित साहब और आरती टिक्कू केंद्र सरकार से भी पूछ रहे हैं, गृह मंत्रालय से भी पूछ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और इस जरूरी मुद्दे पर अपना पक्ष इस तरीके से रखने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।